दीपावली का पर्व सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि मेहनत, उम्मीद और परंपरा का प्रतीक है। इसी परंपरा को जिंदा रखने में जुटे हैं खैराबाद के कुम्हार, जो मिट्टी के दीपक बनाकर हर घर की चौखट को रोशनी से जगमगाते हैं। लेकिन आधुनिकता और चाइनीज झालरों के चलन ने इन कुम्हारों की जिंदगी में अंधेरा ला दिया है। मांग घटी, मेहनत बढ़ी और रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। मगर दीपावली पर्व पर खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू इन कुम्हारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं। अभिषेक गुप्ता बबलू ने हर कुम्हार परिवार से लगभग 4000 दीपक तैयार करवाए और उनकी बिक्री में मदद की, ताकि इन परिवारों की मेहनत को सही मूल्य मिल सके। उनकी इस पहल ने न सिर्फ कुम्हारों की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि त्योहार की रौनक और परंपरा दोनों सुरक्षित रहीं। दीपक बनाने वाले कुम्हारों ने भी अपना दर्द बयां करते हुए कहा, जब से बाजार में चाइनीज झालरें आ गईं, हमारे व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन अब नगर पालिका के सहयोग से उन्हें फिर से उम्मीद की रोशनी दिखाई देने लगी है। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने खैराबाद के कुंभकारों से दीपक उद्योग को लेकर बात की, तो उनका दर्द कुछ इस तरह छलक पड़ा। हिंदू समाज के सुख हो या दुख हो, किसी प्रकार का कोई परिवार में काम होता है और कुम्हारों का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अच्छे बुरे दोनों कामों में हिंदू समाज में कुम्हारों द्वारा बनाए हुए बर्तनों का उपयोग होता है। दीपावली का पर्व हो, दीपों का त्यौहार है, और कुम्हारों के द्वारा जो बनाए हुए बर्तन हैं, दीपक हैं, और जो ये कुल्हिया बोली जाती हैं, गुल्लकें हैं, और ये किस प्रकार से कुम्हारों के द्वारा बालिकाओं के लिए चकिया बनाई जाती हैं। ये जो कुम्हार हैं, इनके द्वारा चकिया बनाई जाती है, हाथी बनाए जा रहे, घोड़े बनाए जा रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर दीपक बनाए जाते हैं। लेकिन इस आज के युग में, इस चकाचौंध में इन कुम्हारों का अस्तित्व मिटता चला जा रहा है। लोगों का विश्वास इन कुम्हारों के द्वारा बनाए हुए जो मिट्टी के दीपक हैं, उनसे उठ करके चकाचौंध इलेक्ट्रॉनिक झालरों के ऊपर बढ़ रहा है। और इन झालरों का जिस तरीके से मार्केट में तेज़ी से झालरें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बढ़ रहे हैं, इन कुम्हारों का अस्तित्व मिटता चला जा रहा है। हमारे साथ कुम्हार भाई हैं जो चाक चला रहे हैं, दीपक बना रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा जो चाक बनाई जा रही, जो व्यवसाय आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले इनके द्वारा व्यवसाय जो होता था, आज उस व्यवसाय पे कितना इनके द्वारा फर्क पड़ा है। भैया, क्या नाम आपका है? मेरा नाम विनोद कुमार। ये जो आज का युग है और आज से 4 साल पहले, 10 साल पहले जो आप लोग ये दीपक बनाते थे, उस पर आज पे कितना प्रभाव पड़ा हुआ है? प्रभाव क्या पड़ा हुआ, कुछ नहीं पड़ा हुआ प्रभाव जी। वही रेट में बिकती है, ज़्यादा महंगी नहीं बिकती है। वही रेट में बिक रही, महंगी नहीं बिक रही है क्या? जो ये चकाचौंध की झालरें आ गई हैं, इस झालरों का आपके दीपक पे प्रभाव पड़ा, दीपक कम बिक रहे हैं? जी, दीपक कम बिक रहे हैं हमारे लोगों के। कितने प्रतिशत दीपक कम बिकते हैं? ज़्यादातर लोग लाइट डालते हैं, दीपक कम लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं लाइटें डाल रहे हैं, दीपक कम लेते हैं। कितने रुपए सैकड़ा दीपक बेच रहे हैं? दीपक 80 रुपए के 100 बिक रहे हैं, 50 रुपए के 100। 80 रुपये के 100, 50 रुपये के 100 दीपक बिक रहे हैं। अच्छा, जो ये मिट्टी होती है, मिट्टी आप लोग मिट्टी कहाँ से लाते हैं? कितने रुपए ट्राली मिट्टी बिक पड़ती है? मिट्टी 2,000 रुपये ट्राली मिलती है मिट्टी। जी। और एक ट्राली में कितनी बचत लगभग हो जाती है? एक ट्राली में बचत वही हो जाती है 2-4 हज़ार। एक ट्राली मिट्टी 2000 रुपये की पड़ती है, और उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, दीपक बनाने में, मिट्टी के बर्तनों बनाने में। और एक ट्राली मिट्टी में बहुत ज़्यादा जो बचत होती है, वो 2-2.5 हज़ार रुपये की बचत होती है, इनके भैया द्वारा बताया गया। एक दादा हमारे साथ और हैं। दादा देखिए, ये जो है, दादा क्या बना रही हैं? ये जो बना रहे हैं, दादा से दादा, ये जो आप कब से ये व्यवसाय कर रहे हैं? इसमें हो गए हम तो 15-20 साल से 15-20 साल से आपके द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। जब आप व्यवसाय पहले करते थे और आज का जो व्यवसाय है, पहले दीपक कितने बिक जाते थे और आज दीपक कितने बिकते हैं? अब ज़्यादा बिकते हैं थोड़े बहुत। जी। पहले इतने नहीं थे, बिकते रहे। लेकिन मार्केट में झालरें आ गई हैं। झालर से आ गई ना।
नए सब आइटम है चाइना वाले, नए सब आइटम चले हैं, सब एक से एक डिजाइनदार सब। चाइना वाले एक से एक आइटम आ गए हैं और उन आइटमों की वजह से बिक्री कम हो गई है। बिक्री कितनी कम पड़ गई है? बिक्री बहुत कम पड़ गई सब से जी आधे से हो गई, समझ लो। आधे से कम भी है, समझ लो जी। आधे से कम है सब। बिक्री जो है आधे से कम, बिक्री आधे से कम हो गई है। और दादा का कहना है कि जिस तरीके से हम लोग बिक्री पहले होती थी 40% 50% बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब बिक्री पूरी तरीके से कम हो गई है। और ये जो चकाचौंध की जो झालरें हैं, इन झालरों के आने से कुम्हारों के व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा हुआ है। जिस तरीके से दीपक कहना है कि दीपक बिक जाते थे, लेकिन दीपक इस बार नहीं बिक रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं बढ़ती चली जा रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक झालरें आने से कुम्हारों के व्यवसाय पे फ़र्क पड़ा है। लेकिन इन कुम्हारों का कहना है कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, दीपक की बिक्री कम हो गई। एक माता जी देखिए किस तरीके से दीपक में कलर कर रही हैं। ये जो गेरू होता है, हमारे हिसाब शायद गेरू ही है, और गेरू में दीपकों को जो है कलर करके रखा जाता है। माता जी जानने का प्रयास करें कितने दीपक जो हैं दिन भर में रंग लेती हैं। माता जी क्या नाम आपका है? अरे जी माता जी क्या नाम आपका है? रेनू। रेनू। माता जी कितने दीपक दिन भर में आप रंग लेती हैं? अरे रंगी डरे 1000 खंड जब दीपक हुई है तबे तो रंगी भी। अच्छा, जब दीपक 1000 खंड दीपक रंग डालती हैं। अम्मा ये दीपक जो है काहे से आप रंग रही हैं? अरे या मिट्टी है, गेरू है, जी वह तेरे रंगी थे, कलर करते हैं। कलर करती हैं। और अम्मा पहले दीपक कितने बिक जाते थे, अब दीपक कितने कम बिकते हैं? अरे ये मैं अम्मा का कहना है कि दीपक शर्मा रही हैं माता जी हैं कि दीपक पहले जो और लोगों का कहना है कि दीपक पहले अच्छे बिक जाते थे, लेकिन इस चकाचौंध की जो झालरें आ गई हैं, चाइनीज झालरें आई हैं, उसमें दीपक की बिक्री कम हो गई है। जिस प्रकार से बढ़ती चकाचौंध ने कुम्हारों का व्यवसाय ठप किया है, कुछ लोगों का कहना है कि जब से खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता के द्वारा खैराबाद नगर की कमान संभाली गई है, तब से खैराबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता के द्वारा कुम्हारों से हर साल दीपक और मिट्टी के बने हुए अन्य जो बर्तन है उनकी खरीदारी की जाती है, जिससे इन कुम्हारों की बिक्री अच्छी हो जाती है और इनका त्यौहार अच्छा बनता है। क्योंकि जिस तरीके से चकाचौंध झालरें जो आ गई हैं, उन झालरों ने इनके व्यवसाय पे फ़र्क डाला था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता के द्वारा इनसे हर साल दीपक खरीदे जाते हैं। किसी से तो 2000, किसी से 3000, किसी से 4000, और 100 से 80 रुपये 50 रुपये सैकड़ा बिक्री मार्केट में हो जाती है। इनसे जानने का ये भी कुम्हारों से प्रयास करेंगे कि नगर पालिका अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता, जो प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, उनके द्वारा कितने रुपये सैकड़ा जो है खरीदे गए। हमारे साथ एक भैया और हैं। भैया क्या नाम आपका है? हमारा तोताराम। तोताराम जी ये क्या जो कुल्हड़ बना रहे हैं, आज के जो पहले 10 साल पहले कितनी बिक्री होती थी, आज कितनी बिक्री हो रही है? हमारे साथ एक भैया और हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दीपक बनाया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ये जो कुम्हारों की मशीन लगी हुई है, चाक से भी बर्तन बनते हैं और मशीन से भी बर्तन बनते हैं। मिट्टी बनाने का काम भी होता है मशीन से। इनके द्वारा कितने जो बिक्री की गई है और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इनसे कितने सैकड़ा लिए गए हैं और लोगों से कितने कितने दीपक लिए गए। भैया क्या नाम आपका है? जी मेरा नाम रोहित प्रजापति है। जी, आज का युग जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जब आप लोग बर्तन बनाते थे, तब की बिक्री में आज की बिक्री में कितना अंतर आ गया है? सर बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है और बहुत बदलाव आए हैं। जब से हमारे बबलू चेयरमैन हुए हैं, उन्होंने जितने हमारे प्रजापति लोग हैं उनसे सबसे 3-3 हज़ार दियाली ली है जी। उससे पहले भी ली थी और इस पहले भी ली है। और जैसे पहले बिक्री होती थी उससे अब कई अधिक ज़्यादा बिक्री हो रही है। बिक्री पे भी फ़र्क पड़ा है। बिक्री क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा इनसे दीपक 3-3 हज़ार चाचा दीपक कुम्हारों से लिए गए हैं और इनके ऊपर व्यवसाय पे इनके फ़र्क पड़ा है। क्योंकि मार्केट में झालरों के आने से
जो मिट्टी के दीपक इनकी बिक्री कम हो गई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता के द्वारा इनको व्यवसाय दिया जा रहा है। इनसे हर साल हर एक कुम्हार, जितना कुम्हार परिवार जितने हैं, जितने लोग कुम्हार दीपक बनाते हैं, उनसे सबसे किसी से 3,000 किसी से 2,000 जो क्षमता अनुसार कुम्हार दीपक बना लेते हैं वो उनसे दीपक खरीद लेते हैं। कितने रुपए दीपक उनके द्वारा खरीदे गए हैं? उनके द्वारा जो है दीपक खरीदे गए हैं 80 रुपये के 100। 80 रुपए के 100। जी। जी 3,2400 रुपये के दीपक खरीदे गए हैं। जो हम लोग फुटकर में बिक्री करते हैं वही थ्रू जो है उन्होंने बबलू भैया ने 80 रुपये में दीपक लिए हैं। 80 रुपये सैकड़ा जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता हैं, उनके द्वारा खैराबाद को कुम्हारों को व्यवसाय देने के साथ साथ उनसे दीपक खरीदे गए हैं, उनके चेहरे पे लाने की खुशी की गई है। उनका एक ये भी प्रयास रहा है कि चकाचौंध में कुम्हारों का व्यवसाय हर साल फीका पड़ता था और उनके चेहरे पे खुशी नहीं, त्यौहार सभी लोग मनाते थे लेकिन जब बिक्री नहीं होती थी तो उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती थी। हमारे साथ एक दादा, ये देखिए दादा से जानने कुछ प्रयास करेंगे कि दादा की उम्र, दादा कब से दीपक आप बना रहे हैं? हो गए कम से कम 40-45 साल। 40-45 साल। जी तो दादा जो इलेक्ट्रॉनिक झालरें आ गई हैं जी, उनसे जो मार्केट में दीपक बिकना कम हो गए हैं। हाँ, बहुत फर्क पड़ गया भैया जी। फर्क पड़ा है भैया जी और पहले नहीं फर्क पड़ता था, अब फर्क पड़ गया है। जी हाँ, पहले तो हम लोग देरी बहुत भैया बना बेच डालते थे 50-100 जी अब थोड़ा फर्क पड़ गया है। बस किसी झालर वालर की या चाइना का सामान जो आया है जी उसी से पड़ा है फर्क भैया। चाइना की झालरों से व्यवसाय पे फर्क पड़ा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता के बबलू के द्वारा जो है कितने दीपक आपसे खरीदे गए हैं? 3,000। 3,000 दीपक। जी, क्या हर कुम्हार से 3,000 लिए गए। जी जी हर कुम्हार से 3-3 हजार लिए गए हैं। जी। क्या इससे पहले क्या एक मुश्त दीपक 3,000 बिक पाते थे? नहीं कोई कभी कोई नहीं जलाया भैया। जी ये सब बबलू भैया की सब कृपा है। जी हाँ, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता के द्वारा इन कुम्हारों के से दीपक खरीद करके इनके कुम्हारों के चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास किया। देखिए किस तरीके से दीपक के सांचे रखे हुए हैं। ये दादा जो सांचे रखे हुए हैं, इन सांचों से किस प्रकार की दीपक बनाते आप लोग हैं, कैसे क्या इनको बनाते हैं, जरा आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। ये हाथ से बनाए जाते हैं मिट्टी भर के। जी हाँ जी कैसे बनाए? हाथ से मिट्टी भर के और दाबे जाते हैं, निकाले जाते हैं, फिर सफाई की जाती है। ये एक दीपक कितने का बिक जाता है? एक दीपक ये 4 रुपये का 3 रुपये का बिकता है। जी इसकी बिक्री अच्छी है मार्केट में? हाँ, मार्केट का जो है अब इसके आगे पहले बहुत बिकता था, अब इसमें कम बिक रहा है भैया। जी हाँ, पहले तो बहुत सीतापुर में भी सब जगह सब ये माल बहुत बिकता था, अब की सप्लाई कम हुई है। अच्छा, खैराबाद से कहाँ दीपक जो है बिकने के लिए जाते हैं? लखनऊ जाता है जी, सीतापुर में जाता है जी बस, और कहीं नहीं, बस 2 ही जगह ज़्यादा जाता है। लखनऊ की बाजार ज़्यादा है भैया। जी तो लखनऊ में कितने रुपए सैकड़ा बिकता दीपक है? ये वाला तो 60 रुपये में, 50-60 रुपये में लिया है जी ये वाला, छोटा वाला लिया है 50-60 में। 50-60 रुपये ये निकल रहा है, ये निकलता पीस है इसमें। जी 50-60 रुपया सैकड़ा। हाँ, वो वाली हाथ वाली दे ली। और ये एक दीपक कितने का बिकता है? ये 4 रुपये का 3 रुपये का। जो डिजाइनदार दीपक होता है वो 4 रुपये और 5 रुपये का एक पीस बिक जाता है। जब से नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कुम्हारों से दीपक खरीदे जाने लगे हैं, तब से इन कुम्हारों की दीपावली अच्छी बन जाती है। और यही कारण होता था कि कुम्हार हमेशा उदास रहते थे। सभी लोग त्यौहार मनाते थे लेकिन हमेशा कुम्हार उदास रहते थे। ये देखिए किस तरीके से कुल्हड़ पकाए गए हैं और कुल्हड़ पकाने के बाद इन कुल्हड़ों को भैया के द्वारा निकाला जा रहा है। आधुनिकता की चकाचौंध में कुम्हारों का अस्तित्व मिटता चला जा रहा है। खैराबाद में कुम्हार लगातार मिट्टी के बर्तन का व्यवसाय कर रहे हैं और इनकी बिक्री कम होती चली जा रही है। दीपावली में हर साल जब से नगर पालिका अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता के द्वारा इन कुम्हारों से दीपक खरीदे जाने लगे हैं, तब से इन कुम्हारों की जो दीपावली है वो अच्छी होने लगी है। अभी तक होता था कि जो दीपक इनके बिक जाते थे, इनके द्वारा दीपक कुम्हारों के द्वारा लखनऊ की बाज़ार में और सीतापुर शहर की बाज़ार में बिक्री की जाती थी, लेकिन इनको इनके हिसाब से इनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता था। जिस तरीके से इनके मेहनत पड़ती है, मिट्टी बनाने में मेहनत पड़ती है, दीपक बनाने में मिट्टी पड़ती है, कुल्हड़ों को सुखाने में, दीपक को सुखाने में मिट्टी लगती है,
बनाने में मेहनत लगती है, उस प्रकार से इनको इनकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता था। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता के द्वारा इनसे हर साल दीपावली के पर्व पर 3000-4000 दीपक खरीद करके इनके चेहरे पे खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है। खैराबाद से कैमरामैन अतुल कुमार के साथ डॉक्टर धीरज शुक्ला, आई इंडिया।